आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड चैप्टर्स और जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर होगा सारा कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर साउंड। साउंड सुनकर ही हमारे मन में आता है कि साउंड यानी जो कुछ हमें कान से सुनाई देती है साउंड, जस्ट साउंड। तो साउंड मीन्स क्या है कि द सेंसेशन फेल्ट बाय द आवर ईयर्स। जो हमारे कान द्वारा जो हम लोग सुनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। और साउंड क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग कान द्वारा सुनते हैं। और ये जो हम लोग को सुनाई देता है जस्ट एक तरह से बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ना तो हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो एप्लीकेबल टू द साउंड। और साउंड जब भी ट्रेवल करती है तो उसका एक मीडियम होना चाहिए और एक वेव फॉर्म में। साउंड ट्रेवल्स इन द वेव फॉर्म, क्या होता है वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, लाइक इस फॉर्म में या फिर ऐसे ऐसे जाएगी। तो हम लोग देखेंगे आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव, ट्रांसफर में क्या होता है कि अप डाउन होती है और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि बैक एंड फोर्थ, इस प्रिंसिपल पे ये रन करती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात करें तो साउंड का प्रोडक्शन यदि होगा तब तब उससे पहले क्या होगा, उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा क्या होगा, वाइब्रेट होगा। अर्थात जिस भी बॉडी से साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी में उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेट होना मैंडेटरी है। वाइब्रेट होगा तभी जाकर वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो साउंड इज क्या है, प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो हम लोग समझ सकते हैं क्या कि जो भी वाइब्रेट कर रहा है बॉडी तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट होना है तो उसे क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए उसे एनर्जी चाहिए। और ये क्या होगा आउटसोर्स द्वारा, जैसे हम लोग हैमर द्वारा उस पर जब प्रेशर डालते हैं या फिर उसे हम लोग पीटते हैं तो क्या होता है वहां से वो वाइब्रेट होता है, फिर वहां से ध्वनि प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे माउथ के अंदर वोकल कॉर्ड होता है, ये वोकल कॉर्ड है, ये क्या है कभी बंद क्लॉज, इसके प्रोसेस द्वारा क्या है हमारे आवाज बाहर आती है। साउंड ऑफ द आवर वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ टू वोकल कॉर्ड। ये दो वोकल कॉर्ड है, फर्स्ट सेकंड, इसके द्वारा क्या होता है वाइब्रेटिंग होता है तब जाके साउंड बाहर आती है। ये हमारा वोकल कॉर्ड है, ये ट्रेन के अंदर की ओर है, ये ओपन बोलेंगे इसे और इसे क्लॉज वोकल कॉर्ड बोलेंगे। और ये ड्रम को देख सकते हो, साउंड ड्रम, तबला, इसमें लोग क्या करते हैं जो आउटसोर्स हमारा जो एनर्जी होता है जस्ट स्टिक्स या फिर हैंड के द्वारा क्या करते हैं उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, फिर वहां से वो जो ऊपर का क्या होता है वो वाइब्रेट करता है, फिर जाकर वहां से ध्वनि प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड ऑफ अ ड्रम एट द टेबल द प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग एंड मेम्ब्रेन व्हेन द स्ट्रक, जब उसमें हम लोग स्ट्रक करते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी है, किया गया साउंड इज द प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क। इस तरह से एक स्ट्रिंग थ्रेड पे क्या किया बॉल को लगा दिया, अब यहाँ पे एक नॉन ये वाइब्रेटिंग ट्रैकिंग फॉर्क रखा, तो इससे टच करेगी तो क्या होगा साउंड प्रोड्यूस होगा, अर्थात ये वाइब्रेट होगा। वाइब्रेटिंग टर्निंग द फॉर्क कॉल्ड द साउंड बाय द टचिंग द स्मॉल सस्पेंडेड पीच बॉल। ये क्या है पीच बॉल बोल सकते, छोटा सा। साउंड इन द फॉर्म विद द पुश्ड अवे द गेट, आगे की ओर पीछे की ओर तो वहां पे क्या होगा टच होकर के साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड कैन प्रोड्यूस बाय द फ्लोइंग मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है साउंड प्रोड्यूस होने का, सितार, फ्लोट, तबला, ड्रम, बाईसाइकिल, वेल, ये सारे का डिफरेंट डिफरेंट है। सितार में क्या होता है हम लोग उसमें स्ट्रिंग दिया होता है, स्ट्रिंग तार जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग, छोटा छोटा पतला पतला स्ट्रिंग होता है जिसपे हम लोग हाथ से इस तरह से करते हैं तो क्या होता है उस स्ट्रिंग में वाइब्रेशन वाइब्रेट उत्पन्न होती है, फिर जाकर वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्लॉट उसमें क्या होता है एयर, हम लोग जब उसे फूकते हैं या फिर एयर देते हैं तो वहां पे क्या होता है एयर के द्वारा वाइब्रेशन होती है। तबला इसमें क्या होता है मेम्ब्रेन होता है, तबला ड्रम इसमें क्या होता है मेम्ब्रेन, एक जो इसको चमड़ा ही बोलते हैं उसमें लगा होता है और इसे हम लोग पीटते हैं तो जाकर वहां से वाइब्रेट होता है बॉडी, तो वहां से आवाज निकलती है। वाइब्रेटिंग प्लेट बाईसाइकिल में क्या होता है वाइब्रेटिंग प्लेट होता है, फिर वहां से निकलता है साउंड। बाय फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट, अब कभी कभी क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट यदि फ्रिक्शन यदि वहां पे
बोल सकते हैं जो भी ऑयल की मात्रा होती है जिसमें लुब्रिकेशन प्रोसेस द्वारा उसमें इंस्टॉल किया जाता है, यदि वो घट जाती है, वहां पे कमी हो जाती है, तो वहां पे जो भी वायरिंग है वो क्या आवाज आने लगती है, जस्ट फ्रिक्शन। स्केचिंग स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग स्क्रब करते हैं या फिर स्केच करते हैं तो वहां से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सिंपल वे में। अब साउंड की बात आती है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, बिल्कुल वो क्यों ना एयर हो या फिर कोई सॉलिड हो, यदि कोई लिक्विड हो, हमें एक मीडियम वो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन ऑफ साउंड की हम लोग डिस्कस करते हैं। सब्सटेंसेस विद द विच द साउंड ट्रेवल, जो साउंड है, साउंड जिस सब्सटेंसेस को ट्रेवल करता है उसे हम लोग बोलते हैं मीडियम। ठीक है, वो मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड भी मीडियम हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है, और गैस भी। सॉलिड लाइक पेन से भी जा सकता है, और ये स्ट्रिंग से भी जा सकता है, लिक्विड वाटर लेवल पे भी जा सकता है, गैस एयर के थ्रू भी क्या हो सकता है, ट्रेवल कर सकती है। वन ऑब्जेक्ट द वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, एयर बॉडी राउंड आल्सो वाइब्रेटिंग, फिर वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगी और वहां से साउंड प्रोड्यूस होगी। और डिस्प्ले फ्रॉम द स्टेबल पोजीशन, फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, वो जो वाइब्रेट कर रहा बॉडी वो स्टेबल पोजीशन में चला जाएगा, और उससे क्या होगा, एक पिच क्रिएट होगा, कितना उसका हाईएस्ट गया वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। दिस वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स नियर बाय द एयर पार्टिकल्स, और जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसके अराउंड में क्या होता है, उसका बोल सकते हैं फोर्स एक्ट करती है। सो दैट डिस्प्ले फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन एंड द स्टार्ट टू वाइब्रेशन, फिर क्या धीरे धीरे वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है वाइब्रेशन से। दिस प्रोसेस कंटिन्यू द मीडियम स्टिल साउंड रिचेज आवर ऑन्स, और ये प्रोसेस चलते चलते हमारे आंखें हमारे कान तक आती है एज अ साउंड के फॉर्म में। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम पार्टिकल नो पार्टिकल्स, बैक द डिस्टर्बेंस विद द ट्रेवल थ्रू द मीडियम कैरी द एनर्जी, और जिससे क्या एक एनर्जी के फॉर्म में वो आती है, तब रिलीज होती है। साउंड ट्रेवल इज द वेव द नॉन एज द मैकेनिकल वेव, और ये जो ट्रेवल जो था साउंड वेव क्या एक तरह का क्या मैकेनिकल वेव है बोल सकते हैं। ये देख सकते हो फिगर, ये वाइब्रेटिंग, ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है वाइब्रेट कर रहा, तो ये हमारा वेव के फॉर्म में दिखाया गया। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग द सीरीज ऑफ द कंप्रेशन, यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये क्या है, कंप्रेशन, ये क्या है, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। यहाँ एग्जांपल कंप्रेशन रेयरफेक्शन, यहाँ क्या हुआ, कंप्रेशन कंप्रेस हुआ, ये क्या हुआ, फैलने का प्रयास किया, कंप्रेस फैलना, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, इस तरह से देख सकते हैं। When a body vibrate in the compress, यदि कोई बॉडी वाइब्रेट हुआ तो वहां पर क्या होगा, उस कंडीशन में कंप्रेस भी होगा एयर सराउंडिंग में, और आफ्टर सम टाइम बाद हाई डेंसिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, जहां कंप्रेस होती है वहां क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, हम लोग बोलेंगे उसे कंप्रेशन, सी द्वारा दिखाएंगे, यहाँ पे जस्ट दिखा रहे थे। और कंप्रेशन इन द पार्ट ऑफ द बेग विच द पार्टिकल्स द मीडियम आर द क्लोजर वन ऑफ द फॉर्म इन द हाई प्रेशर, और कंप्रेशन में क्या होता है कि सारे जो भी पार्टिकल्स है वहां क्या होता है, कंप्रेस हो जाती है, हम लोग बोल सकते हैं वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाती है। और वही जब हम लोग देखेंगे रेयर फ्रिक्शन, वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट, क्योंकि वहां पे एक्सपैंड हो जाता है। कंप्रेशन मूव्स फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, व्हेन द वाइब्रेटिंग बॉडी द वाइब्रेट बैक और एरिया लो प्रेशर फॉर्म, तो उसको बोलेंगे रेयर फ्रिक्शन। जहां पे लो प्रेशर एरिया बनाएगी अर्थात वो वाइब्रेट होकर के एक्सपैंड होना चाहेगी, उसको बोलेंगे रेयर फ्रिक्शन, आर द्वारा डिनोट करेंगे, आर द्वारा, ठीक है। रेयर फ्रिक्शन एरिया द path to the which particles to the medium further apart one another low pressure to the low density area। When the body vibrate back and forth, जब बॉडी हमारा अर्थात जो वाइब्रेट कर रहा बॉडी यदि बैक एंड फोर्थ होगा, अर्थात बोल सकते हैं एक झूले की तरह, एक झूला यहाँ पे है, बैक एंड फोर्थ मीन्स ये हमारा हो गया मीन पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से ऊपर आएगी फिर इधर जाएगी, ये झूला है, ये क्या है, बैक एंड फोर्थ, इसे बोलेंगे बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ होगा तो सी, तो वहां पे क्या होगा, वहां भी कंप्रेशन बनेगी और रेयर फ्रैक्शन बनेगा, सी और आर बनेगी, तो बोल सकते हैं एयर द रिजल्टिंग द साउंड, तो वहां पे क्या होगा, साउंड वेव क्रिएट होगी। प्रोगेशन साउंड वेव द प्रोगेशन द डेंसिटी ऑफ चार्जेस, और डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ चार्जेस क्या है।
यहाँ पे देख सकते हो बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे कंप्रेशन होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, रेयरफेक्शन लेस डेंसिटी, कंप्रेशन रेयरफेक्शन लेस डेंसिटी। जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जहाँ रेयरफेक्शन होगा पार्टिकल्स कम होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साउंड को चाहिए मीडियम, साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, उसे चाहिए मीडियम फैलने के लिए। साउंड वो क्या है, मैकेनिकल वेव है, मटेरियल मीडियम फ्रॉम द प्रोपेगेशन लाइक एयर भी चाहिए तो काम चल जाएगी, वाटर भी चाहिए, स्टील भी चाहिए तो काम चल जाएगा। इट कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम, और ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का मीडियम ट्रेवल नहीं होता। इलेक्ट्रिकल बाल एक देख सकते हो जो घर में लगाया जाता है, वहां भी क्या है वाइब्रेट किया जाता है स्विच को ऑन करके, एयर टाइट bell jar connected to the vacuum pump. When the bell jar is full of air, hear the sound, but air the pump out the from the bell jar, vacuum pump and the breathing the bell. No sound is the heard, वहाँ पे sound प्रोड्यूस नहीं होती। So medium necessary propagation of sound, ये हमारा है इलेक्ट्रिक बेल एक तरह का, जिसको बोल सकते हैं वैक्यूम भी विस्ट होती है। ये वैक्यूम पंप है, ये इलेक्ट्रिकल बेल, ये बेल जार बोल सकते हो, ये कॉक लगा है स्विच है, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ पे जब स्विच ऑन करेगा तो यहाँ पे होगा, आगे की ओर होगा, फिर आगे की ओर पुश करेगी, इलेक्ट्रिक बॉल यहाँ से साउंड वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग अब देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हम लोग देखेंगे, बैक एंड फोर्थ, क्या देखेंगे, बैक बैक एंड फोर्थ देखेंगे, अर्थात ये सिर्फ आगे पीछे या फिर सेम सेम डायरेक्शन में क्या होगा, वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, बैक एंड फोर्थ होगा, आगे पीछे विच द वेव इज द मूविंग, इसी बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। देख सकते हो ये क्या है डायरेक्शन, इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, आगे पीछे इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, आगे पीछे और सेम डायरेक्शन में। व्हेन वी पुश, जैसे एग्जांपल के लिए हम पुश कर रहे हैं, एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, पुश करो फिर अंत क्या होगा, फिर पुल होगी। स्लिंकी कंप्रेशन, नंबर ऑफ द टर्न्स मॉड ऑफ द क्लोजर, और नंबर ऑफ जो टर्न्स होगा यानी कंप्लीट साइकिल बोल सकते हो, और ये क्या होगा आपस में पहले क्लोजर होगी, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होता चला जाएगा, और यहाँ से रेयरफेक्शन निकल कर आएगा और कंप्रेशन। नंबर ऑफ टाइम द लेस फॉर्म्ड, वो डिपेंड करेगा कैसा वाइब्रेट कर रहा है बॉडी। When a wave travels along with the shrinky, which is the each turn move the back and forth by the only a small distance, wave the wave longitudinal wave। और स्टार्टिंग में क्या होगा, वो एक तरह से कंप्रेशन ज्यादा होगी और रेयरफेक्शन कम होगी। The direction vibration of the particle is the parallel to the direction of wave। और हम लोग जो देखेंगे क्या देखेंगे, पैरेलल देखेंगे यहाँ पे, जो डायरेक्शन का जो वाइब्रेशन होगा, नहीं, जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन होगा क्या होगा, पैरेलल होगा, पार्टिकल्स का जो क्या होगा पैरेलल होगा। यदि ये है तो इसके ऊपर होगा पार्टिकल्स, इसके ऊपर होगा नेक्स्ट पार्टिकल्स, इस तरह से पैरेलल होगा बट डायरेक्शन सेम होगा, और क्या होगी, बैक एंड फोर्थ, याद रखना। ये क्या है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। When one end of the slinky the mob up down repeatedly, which is the other end the fix। यदि हम लोग क्या करें, एक को फिक्स कर दें और यहाँ पे क्या स्प्रिंग, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे एक ट्रांसफर वेव बढ़ेगी, जिससे हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, ये खींचेंगे तो फिर ये अंदर जाएगी, इस तरह से सेम डायरेक्शन में क्या होगा, बैक एंड फोर्थ होगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या हम लोग ट्रांसफर वेव बोलेंगे। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं क्या कि ये तो ऊपर होगी और यहाँ हम लोग अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, मूव क्या होगा, अप एंड डाउन। जब इसका वेव को हम लोग देखेंगे तो किस फॉर्म में होगा, अप एंड डाउन के फॉर्म में। दिस द बैक प्रोसेस लॉन्ग द स्लाइन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। while the turn the slanty particle vibrate up to down right angle and the direction of the wave, इसे क्या होगा, राइट एंगल फॉर्म करेगा था 90 डिग्री के साथ। Thus the transfer wave the particles of the medium vibrating up down at the right angle, up down होगा एक right angle के साथ for the direction of the wave। Light wave the transfer wave the but do not need to the material medium propagation।
हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी। और हम लोग सारे डिस्कस करने का प्रयास करें कैरेक्टरिस्टिक सारा का, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। वो इन द वेव ट्रेवल इन द एयर, यदि एयर में ट्रेवल कर रही है तो डेंसिटी और उसका प्रेशर क्या होगा, चेंज होगी मीन पोजिशन से। एक ये एग्जाम्पल है हमारा, ये भी क्या है, ये कहलाएगा मीन पोजिशन। मीन पोजिशन, और इधर जो आएगी ये इधर आएगी, तो मीन पोजिशन से आप कंप्रेशन रीजन टू मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ प्रेशर, जहां पे कंप्रेशन होगा तो वहां क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगी, डेंसिटी हाई होगी, ये पहले बता चुके हैं। और एयर फ्रिक्शन में क्या होगा, मिनिमम होगी डेंसिटी और प्रेशर, क्योंकि क्या है, पार्टिकल्स कम होंगे। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, यहाँ पे रेयरफेक्शन हुआ, यहाँ पे रेयरफेक्शन हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, रेयरफेक्शन कंप्रेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं माइंड का, सारे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। एक समझ सकते हो कि स्पीकर यहाँ पे शॉर्ट स्पीकर, यहाँ पे साउंड रिलीज हो रही है, यहाँ देख सकते हो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अब इसका आप लोग देख सकते हो इस फॉर्म में वेव जनरेट हो रही है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन या एवरेज मीन पोजीशन, अर्थात मीन डेंसिटी, या फिर क्या बोलेंगे, एवरेज प्रेशर या डेंसिटी। ये डिस्टेंस बोल सकते हैं। और ये लेमडा, वेवलेंथ, कंप्लीट साइकिल। ये ए एम्पलीट्यूड, कितने पीक पॉइंट तक गया एम्पलीट्यूड, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ, जस्ट ये बताए थे, कंप्लीट साइकिल। शीट साउंड वेव विद कंबाइंड, क्या है, कंबाइंड, किसे कंबाइन है, तो याद रखना कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अर्थात कंप्रेशन रेयरफेक्शन मींस क्या हुआ, कंप्लीट साइकिल, है ना। यहां से ये क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन भी है और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो एग्जाम्पल के लिए ऊपर की ओर चलेंगे और समझेंगे क्या है, जिसे यहाँ पे देखेंगे। ये हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे है, एक मिनट, इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं इसे, वेवलेंथ। क्यों, क्या ये क्या हमारा कंप्रेशन और आगे क्या आ गया, रेयरफेक्शन। अर्थात बोल सकते हैं कंप्लीट साइकिल, क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट साइकिल। यहाँ भी देख सकते हैं कंप्लीट साइकिल, है ना। ये पूरा क्या हुआ, साइकिल कंप्लीट हुआ, लेमडा, वेवलेंथ। यहाँ भी जस्ट वही है, वेवलेंथ, लेमडा। ठीक है, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे जाकर तो उसको बोल सकते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ यहाँ तक होगी। तो वेवलेंथ क्या बोलेंगे, कंबाइंड द कंप्रेशन और एडजस्टेंट रेयरफेक्शन, मतलब सब सटा हुआ, जहां से कंप्रेशन नींद हुआ वहीं पे क्या होगा, रेयरफेक्शन स्टार्ट होगी, तो उसको बोलेंगे वेवलेंथ, दोनों कंबाइन करके। Distance between the center of two consecutive compression and two consecutive rarefaction or to the wavelength, या ये भी बोल सकते हैं दो consecutive, यथार्थ दो लगातार कंप्रेशन या फिर दो लगातार रेयरफेक्शन का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल सकते हैं वेवलेंथ बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से क्या हुआ, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कंप्रेशन गया, तो इसको बोल सकते हैं एक तरह का वेवलेंथ। ठीक है, इस तरह से डिनोटेड बाय द ग्रीक लेमडा द्वारा डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर में हम लोग लेकर चलते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंपल सा, एक सेकेंड में कितने कंप्लीट साइकिल कर रहा है, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ठीक है,
वन साइकिल, नहीं, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन द वन सेकेंड, एक सेकंड में नंबर ऑफ कितने वेव फॉर्म कर रहे हैं, साइकिल कितने कंप्लीट कर रहा है उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्रेशन रेफ्लेक्शन पास्ट वन सेकेंड द फ्रीक्वेंसी, या फिर बोल सकते हैं एक सेकेंड में कितने बार कंप्रेशन हो रहा है या फिर कितने बार रेफ्लेक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। Reaction wave is the same frequency vibrating body which is the produce the wave, ऐसा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, याद रखना हर्ट्ज। सिंबल हम लोग क्या भी या फिर एच फ्रीक्वेंसी का भी द्वारा डिनोट करते हैं या फिर ली। एक हर्ट इजकल टू वन हर्ट इजकल टू वन वाइब्रेट पर सेकेंड। बाइनरी में देखें तो एक किलो हर्ट इजकल टू 1000 हर्ट बोल सकते हैं, सिंपल किलो में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 किलो हर्ट इजकल टू 1000 हर्ट। ठीक है, आगे क्यों बढ़ेंगे। टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट, एक कंप्लीट साइकिल में अर्थात एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में, कंप्लीट वन वाइब्रेशन करने में कितने टाइम लिया, कितने टाइम टोकन उसके रिक्वायर्ड है उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम टोकन टू द कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में कितने टाइम लिया उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू द पास्ट टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन रेफ्लेक्शन, आइए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सटा हुआ जो कंसेक्यूटिव रेफ्लेक्शन होगा कंप्रेशन होगा उसको लेकर हम लोग टाइम देख सकते हैं, टाइम पीरियड क्या होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा क्या है, कंप्रेशन, ये रेफ्लेक्शन। तो एक कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन में ये एक साइकिल हो गया, तो कितने टाइम लगा वो इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें तो सेकेंड होता है, टी द्वारा डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी की बात करें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी, बी इक्वल टू 1/t। ठीक है, यानी पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे वो डिपेंड। इसके बाद एम्पलीट्यूड, कितना पीक पॉइंट तक गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स द मीडियम, उस मीडियम का मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना पिक पॉइंट तक गया उसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। ओरिजिन अनडिस्टर्बेंस पोजीशन, चलो ऊपर चलते हैं। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, कितना पॉइंट तक गया एम्पलीट्यूड। नीचे भी देख सकते हो फिगर होगा, ऊपर भी होगा। हाँ, ये क्या है एम्पलीट्यूड। ये हमारा क्या है, नो डिस्टरबेंस अर्थात मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितना ऊपर डिस्टरबेंस हुई है मीडियम में, ये एम्पलीट्यूड दिखाएगा। ये क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारा। इसके बाद है पिच, तो और देखते हैं इसे हम लोग क्या करेंगे, मीटर में डिनोट करेंगे, मीटर में हम लोग मीटर करेंगे साउंड में द क्रिएटिव पिच और लाउडनेस। एक और आता है साउंड है द साउंड के पास पिच और लाउडनेस एंड टिम्बर, ये सारा होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, समझेंगे पिच क्या है सिंपल वे में। पिच, पिच क्या है, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, पिच डिपेंड करता है साउंड का फ्रीक्वेंसी कैसा, फ्रीक्वेंसी मींस 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो डिपेंड करेगा पिच का, और इसके अनुसार से पिच होगा। कोई बढ़िया यदि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पिच का हाईएस्ट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यदि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या बोलेंगे हायर पिच, वही बात है। यदि ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो उसको बोलेंगे हायर पिच होगा, यदि जो कम फ्रीक्वेंसी तो क्या बोलेंगे उसके पास लेस फ्रीक्वेंसी है, लोअर पिच का लाइन। वोमेन्स का क्या होता है, हैविंग हाई पिच, वोमेन्स का जो आवाज है जो उसके अंदर वोकल कॉर्ड है वहां का हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो वहां के क्या बहुत ही हाई होती है, तो उसका पिच का बहुत ही हाई होती है। और मैंस का क्या होता है फ्लैट लो पिच, फ्रीक्वेंसी उसका कम होता है। हाई पिच साउंड लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन, और जिसका ज्यादा पिच होगी तो वहाँ क्या होगा, ज्यादा कंप्रेशन होगा, ज्यादा रेफ्लेक्शन होगा। फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम देख सकते हो, ये वेव डिस्टरबेंस है, वेव से द लॉ ऑफ इच टाइम, वेव डिस्टरबेंस।
ये क्या हो जाएगा, हाई पिच, और ये क्या हो जाएगी, लो पिच। लो पिच यानी क्या उसको बोलेंगे, लो कंप्रेशन और लो रेयरफेक्शन। हाई कंप्रेशन और हाई रेयरफेक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाउडनेस। बोलते हैं कितना लाउड, बोलता है ना बहुत ज्यादा ही लाउड है। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से कितना डिस्टरबेंस हुआ, लाउडनेस। यदि कोई ज्यादा साउंड है तो हम लोग समझ सकते हैं उसका लाउडनेस ज्यादा है, अर्थात उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा। ये हमारा क्या मीन पोजीशन है, तो ऐसे जा रहा होगा। ये ऊपर क्या हो जाएगा, रियर फ्रैक्शन, रियर फ्रैक्शन, और नीचे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। इस तरह से loudness depend on the amplitude of the sound wave. Loudness is the measure to the sound energy reaching the per second. हमारे कान पे पर सेकंड में कितने एनर्जी साउंड का रीच कर रही है, वहां से हम लोग मीटर करके बता सकते हैं लाउडनेस कितना स्पीकर्स का। और हम लोग शायद डेसिबल में मीटर करते हैं, आगे देखेंगे। ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा तो समझेंगे लाउडनेस ज्यादा होगी और हमारे कानों तक ज्यादा एनर्जी आएगी। हो सकता है हमें हार्मफुल भी हमारे लिए हो सके। लाउडनेस साउंड शो टू द एम्पलीट्यूड लेस द एनर्जी शॉर्ट। लाउडनेस को मेजर करते हैं डीबी, डेसिबल याद रखना। और शायद जनरली हमें 80 डेसिबल तक सुन सकते हैं, कंफर्म हमें याद नहीं है। वेव डिस्टरबेंस देख सकते हो, ये क्या हम लोग बोलेंगे, इसका लाउडनेस कम है। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, लो लाउडनेस। लो लाउडनेस तो इसका क्या होगा, पिच भी लो पिच। लो पिच मतलब क्या हो जाएगी, लो कंप्रेशन और लो रेयर फ्रैक्शन। और इस ग्राफ का ये इशारे क्या होगा, हाई। और यहाँ पे जो एनर्जी होगा, एनर्जी साउंड ये भी क्या होगी, लो होगी। और इसका क्या होगा, सारा हाई होगा। ठीक है, आगे क्यों बढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ टिम्बर। ये टिम्बर क्या है, टिम्बर क्वालिटी या फिर क्या बोले हम लोग, क्वालिटी या टिम्बर। क्वालिटी तो यहाँ डिफाइन कर रही है, क्वालिटी कैसा है, अर्थात एम्पलीट्यूड कितना जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना जा रही है, डिपेंड्स ऑन द, वो डिपेंड्स करेगा कैसा उसमें फ्लैट लगा हुआ है। क्वालिटी टिम्बर, द टिम्बर साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द साउंड वेव, किस शेप का साउंड वेव वहां से प्रोड्यूस हो रही है। अर्थात ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है म्यूजिकल साउंड में आएगी क्वालिटी। यदि बढ़िया सैप्स यदि क्रिएट्स होगा तो हम लोग बोलेंगे बढ़िया क्वालिटी का है, तो हमें सुनने में मधुर लगेगी। Have to the distinguish the between the two sound of same pitch and loudness. ये क्या है, डिस्टिंग्विश पिच और लाउडनेस के बीच। यदि हाई पिच होगा तो हम लोग बोलेंगे लाउडनेस ज्यादा होगी। Sound of single same frequency called the long, while the mixture different frequency the called the not. सुनना ध्यान से। यदि यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी का होगा अर्थात सिंगल, मिक्स्ड होगा, सिंगल होगा तो उसको बोलेंगे टॉन। जब यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, पिच डिफरेंस हो रहा, लाउडनेस डिफरेंट हो रहा है, तो वहां बोलेंगे नॉट बोलेंगे, याद रखना ये दो टर्म। अब किसी का सिंगल मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होता है, सिंगल ही होता है, तो उसको बोलते हैं टॉन, इसका टॉन बढ़िया। अदरवाइज जिसका डिफरेंट डिफरेंस बोलते हैं टॉन, नॉट। नॉइज, अब आता है नॉइज। नॉइज क्या है, अनवांटेड नॉइज। नॉइज क्या है, अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड। या फिर अनप्लीजेंट हेयर,
while the music present, जब हम लोग म्यूजिक सुनते के समय जो भी अनवांटेड ध्वनि या साउंड जो भी सुनते हैं उसे बोलते हैं हम लोग नॉइज, और दैट इट अ गुड क्वालिटी, और इसे हम लोग रिमूव करके हटा सकते हैं। इसके बाद एक और क्राइटेरिया बच गया है वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा बाय टी। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टोटल, लैम्डा वेवलेंथ बाय दैट वन टाइम, वेलोसिटी यदि क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। तो आप 1/t को तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बी इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t, यानी लिख सकते हैं लेमडा क्या हमारा वेवलेंथ, वेवलेंथ और ये क्या हमारा फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन भी है इस पे, सिंपल सा छोटा सा, फ्रीक्वेंसी साउंड वेव 0.5 सेकंड में कितना होगा, 20 हर्ट्ज, कैलकुलेट कर सिंपल डिवाइड कर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।